बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। आज से हम योग दृष्टि समुच्चय नामक जो ग्रंथ है और उस ग्रंथ के ऊपर विवेचना प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूरी पुरंदर परम पूज्य आचार्य देव श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने योग के ऊपर बहुत सुंदर ग्रंथों का सर्जन किया है और उन सर्जनों में से एक सर्जन जिसका नाम है योग दृष्टि समुच्चय। आज हम प्रारंभिक भूमिका तैयार करेंगे। जगत के वर्ती जितनी भी आत्माएं हैं वो आत्माएं अनादिकालीन मोह निद्रा में सोई हुई है। मोह और अज्ञान की परतंत्रता से संसार के सुखों में वो मग्न है। संसार के पांचों इंद्रिय की जो विषय सुख है वो परिणाम से अनेक प्रकार के दुखों को देने वाले बनते हैं। लेकिन इस प्रकार के सुखों की प्राप्ति के अंदर दुख रहा हुआ है। पाए हुए सुख को संभाले रखने में दुख है और जब इन सुखों का वियोग होता है तब जीव को अपार दुख की प्राप्ति होती है। सुख के काल में भी अनेक प्रकार की उपाधियां जीव को साथ में रही हुई ही होती है। परम कृपालु वितराग परमात्मा ने ऐसे मायामय और ब्रह्मजाल स्वरूप सांसारिक सुखों में से प्रीति को कम करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र आदि आत्मीय जो आत्मा के गुण रहे हुए हैं और उन गुणों को स्वाधीन बनाने के लिए अब तक जो हमारा सुख है वो पराधीन रहा हुआ है। पराधीन सुख को यदि स्वाधीन बनाना है तो वो तभी हो सकता है कि जब हम आत्मा के सुखों के अंदर रमणता करें। तो आज पूज्य आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर बात बताई थी। जन्म पराधीन है, मरण स्वाधीन है। जन्म जो रहा हुआ है वो पराधीन है, वो अपने हाथों में नहीं, वो कर्मों के हाथ में है। किस प्रकार के कर्म किए हैं और उसके अनुरूप जन्म होना है। लेकिन मरण जो है वो अपने हाथ में है। जन्म हुआ उस समय में हमें रोना था कि हंसना था, कुछ अपने हाथ में नहीं था। जगत का एक नियम है कि जब भी जीव जगत में आता है तो वो रोते रोते ही आता है। जगत में कोई भी जीव आया वो जीव रोते रोते ही आता, और रोया नहीं तो टेंशन होता है। जन्म होने के बाद में रोता है तो चिंता होती है। जन्म होते ही यदि रोता नहीं है तो हमें भारी मात्रा में चिंता होती है, क्यों ये रो नहीं रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है। सीधा डॉक्टर के पास में भागते इलाज के लिए। इसलिए जन्म वो पराधीन है, मरण वो स्वाधीन रहा हुआ है। मरना कैसे, वो अपने हाथ में है, क्योंकि जीवन जैसा जिया
उसके अनुरूप मरण होता है। इसलिए है ना, मृत्यु का महोत्सव मनाया जाता है, जन्म का नहीं। मृत्यु का महोत्सव मनाने की बात हमारे यहाँ पर शास्त्रकार भगवंतों ने की है। इसलिए जो आत्मा के गुण हैं वो स्वाधीन रहे हुए, इंद्रियों के जो सुख है वो पराधीन है। पराधीन की प्रीति घटानी है, स्वाधीन की प्रीति भीतर में उत्पन्न करनी है, और आत्मिक सुखों के प्रति की प्रीति प्रकट करने के लिए ही तीर्थंकर परमात्मा धर्म की देशना देते हैं। उस देशना के प्रभाव से आज दिन तक अनंत अनंत आत्माएं तीर चुकी है, भविष्य में अनंत आत्माएं तीरेगी। वर्तमान में भी अनेक आत्माएं अपनी स्वयं की आत्मा का कल्याण परमात्मा की देशना के माध्यम से करते। परमात्मा की देशना को पूर्व के आचार्यों ने अनेक अनेक ग्रंथों के अंदर समाहित किया है। उन आचार्यों में लगभग छठे सैके में हुए 1444 ग्रंथों के रचयिता, जिनका एक विशेषण लगता है याकिनी महत्तरा सुनो, यानी याकिनी नाम के जो साध्वी जी भगवंत थे, और उन साध्वी जी भगवंत से प्रतिबोधित होकर जिन शासन की जो दीक्षा जिन्होंने ग्रहण की थी, विद्वान तो थे ही, और विद्वत्ता का अहंकार भी साथ में था। ब्राह्मण पुरोहित थे, पंडित थे, 14 विद्या के पारगामी थे, रोज के लिए रस्सी वगैरह साथ में लेकर ही चलते थे, वाद करने के लिए तैयार, लेकिन साथ में योग्यता थी जीव की। जिस समय के अंदर वो कुलाड़ी, रस्सी और सीढ़ी, ये 3 चीज हमेशा के लिए उनके साथ में रहती थी। कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो सीढ़ी लेकर उसको नीचे उतारूंगा और वाद करूंगा। कोई जमीन के अंदर चला गया तो कुल्हाड़ी लेकर जमीन को खोद कर भी उसको बाहर लाऊंगा। कोई भागने की तैयारी कर रहा है तो उसको रस्सी से बांध कर भी मैं उससे क्या करूंगा, वाद करूंगा। और इस प्रकार से अहंकार भरा हुआ था, और ऐसे अहंकारी के अंदर भी कुछ योग्यता पड़ी हुई थी। और तभी उन्होंने संकल्प किया हुआ था कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आती है, उस चीज को यदि कोई मुझे समझा दे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। याकिनी साध्वी जी भगवंत जो है, और वो साध्वी जी भगवंत अपना स्वाध्याय कर रहे थे, और उस समय के अंदर वो जो पाठ बोल रहे थे, चक्की दुगम हरिपणगम, लेकिन इन पुरोहित को कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि ये जैन धर्म की मार्मिक बातें थी, और समझ में नहीं आने के कारण उन्होंने उन साध्वी जी भगवंत को उसका अर्थ पूछा। तब साध्वी जी भगवंत ने कहा कि भी हमारे जो आचार्य भगवंत रहे हुए हैं, उन आचार्य भगवंत के पास में जाइए, और वो आचार्य भगवंत आपको इसका समाधान करेंगे। यानी साध्वी जी भगवंत से प्रतिबोधित हुए, दीक्षा अंगीकार की, और दीक्षा अंगीकार करने के बाद में ऐसे महान प्रभावक ये जो आचार्य भगवंत हुए, पूज्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने योग के ऊपर मुख्य 4 महाग्रंथ बनाए। योग विंसिका ग्रंथ, योग शतक ग्रंथ, योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ, और योग बिंदु ग्रंथ। और चारों 4 ग्रंथ जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हुए।
योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ 228 गाथा का रहा हुआ है, जिसके अंदर योग धर्म की 8 दृष्टियों को संस्कृत भाषा के अंदर बहुत ही सुंदर, जैसे शांत सुधार से काव्य था ना, उसी प्रकार से ये भी ग्रंथ जो रहा हुआ है वो काव्यात्मक रहा हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया है। और ये जो है योग शब्द, योग के ऊपर जो 4 ग्रंथों की रचना कर दी, योग क्या होता है, योग की परिभाषा बताते हुए कहा कि आत्मा को जो मोक्ष के साथ में जुड़ान करा दे वो योग है। आज यहाँ पर जो भी अपनी क्लास में जो लोग जुड़े हैं वो कुछ न कुछ योग प्रेमी हैं। योग प्रेमी नहीं रहेंगे वो 1-2 दिन में हट जाएंगे, क्योंकि आज मैसेज आया था और मैसेज आया था तो भी क्या सिखाने वाले, एक बार तो बैठे, समझ में आता है कि नहीं आता है वो एक बार तो देखे। एक चीज ध्यान रखिए कि बहू जब, लड़की जब शादी कर कर ससुराल जाती है ना, तो उसको वहां पर सेटल होने में 10-15 दिन का समय लग जाता है। उसी प्रकार से ये योग की बातें आपके लिए लगभग लगभग नई नई बातें हैं, और इन बातों को, ये बातें समझ में नहीं भी आए तो भी उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि मैं बहुत ही सरल भाषा में ही उसको लेने वाला हूं, लेकिन फिर भी कोई शब्द जो है अपने जैन परिभाषिक शब्द रहेंगे तो उसका कुछ ज्ञान नहीं हो तो विशेष से समझाने का भी अपन प्रयत्न करेंगे। लेकिन जो मोक्ष मार्ग के साथ में जुड़ान करके देते हैं उसका नाम योग है। योग की 8 दृष्टि समझाते हुए उसके अंदर जिन शासन के बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर बताने में आए हैं। पूज्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने स्वयं ने ही इसके ऊपर टीका भी लिखी है, और ये टीका के अंदर भी बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन करने में आया है। लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान हमारे पास में नहीं होने के कारण उस ज्ञान को समझने की जो गरिमा जो हमारे पास में चाहिए वो है नहीं। और वैसे समय के अंदर महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा ने, जो आज से जो 350 साल पूर्व में हुए, उनका ही हमने जो ग्रंथ लिया था ज्ञान सार वगैरह, और उन महोपाध्याय जी महाराजा ने योग दृष्टि की 8 दृष्टियों की सच्चाई की जो रचना की 8 ढाल के स्वरूप में, और उन ढाल का आधार लेकर इस ग्रंथ की हम विवेचना करेंगे। हालांकि सुबह तक तो मेरा विचार यही था कि योग दृष्टि ग्रंथ ही ले लेता हूं, लेकिन फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ा तो लगा कि भी ये अपने लिए थोड़ा हाई डोज हो जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर जो हमने योग दृष्टि की जो सच्चाई जो रही हुई है, और उस सच्चाई के ऊपर बात वही की वही है। यशो विजय जी महाराजा ने जो योग दृष्टि समुच्चय नामक ग्रंथ के अंदर जो बातें थी वही बातें, लेकिन उन बातों को अपनी भाषा के अंदर ढालने का कार्य महोपाध्याय जी महाराजा ने जो किया है, ऐसे उच्च कोटि के विज्ञान को इन महापुरुषों ने बाल भोग्य जो भाषा है, और उस भाषा के अंदर यानी गुजराती भाषा के अंदर इसकी रचना हुई है, और उन सच्चाई के आधार पर ही इसकी पूरी हम विवेचना करेंगे। संक्षिप्त में देखने जाए तो संसार तरफ की जो आत्मा की जो दृष्टि है
वो दृष्टि ओघ दृष्टि रही हुई है। संसार की दृष्टि को आत्मा की शुद्धि के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो दृष्टि बनाना, उसका नाम ही योग दृष्टि। और ऐसी 8 प्रकार की जो दृष्टियां रही हुई है, एक एक दृष्टि किस प्रकार की, कैसी उसकी भूमिका है, और वो सारी बातें 8 दृष्टि की सच्चाई के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा ने इसके अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। लगभग जो संसारी जीव है वो सुख का इच्छुक है और दुख का मुमुक्षु है। किसका इच्छु है? सुख का। सुख का अभिलाषी है संसारी जीव और दुख का मुमुक्षु है। मुमुक्षु यानी क्या? जिसके भीतर में छूटने की इच्छा है वो मुमुक्षु। सुख हमें चाहिए, दुख नहीं चाहिए। उसमें भी इंद्रियजन्य जो सुख है वो अनेक प्रकार की उपाधि वाला है और अंत में वो विनाश होने वाला ही। इंद्रियजन्य सुख कभी भी किसी के भी साथ में कायम के लिए रहने वाला नहीं। जो यानी सुख आता भी है ना, भोग सुख, वो अनेक प्रकार की उपाधियां लेकर आता है। वर्तमान का विश्व देखने जाए ना तो सब चिंता में जी रहा है। सबके भीतर में कुछ न कुछ चिंता रही हुई है। और कोरोना ने तो स्वस्थ ऐसी आत्मा को भी बहुत चिंता की खाई में डुबा दिया। हाँ, अच्छी अच्छी आत्माएं भी, साधु संतों को भी, जिनके पास में ज्ञान का विज्ञान है तो उन्हें चिंता नहीं है। लेकिन ज्ञान का विज्ञान जिसके पास में नहीं है तो वैसे साधु संत भी चिंता के समुद्र में डूबे हुए, कहीं मुझे ये आके चिपक नहीं जाए। और इसलिए संसार का जो सुख रहा हुआ है वो अनेक प्रकार की उपाधियों के साथ का है। अंत में विनाश ही होना है। जब तक सुख रहेगा तब तक अनेक प्रकार के क्लेश को करवाने वाला वो सुख बनता है। जीवन के अंदर अनेक प्रकार के क्लेश आपने सुना ही होगा कि संसारिक भोग सुखों के कारण सगा भाई भी दुश्मन बन जाता है। और इसलिए वो क्लेशों को बढ़ाने वाला है, आसक्ति बढ़ाने वाला है, आखिर में नरक आदि दुर्गति में लेकर जाने वाला है। और इस प्रकार के सुख को शास्त्रकार भगवंतों ने इंद्रजाल कहा है। जो पत्ते होते और पत्तों का जो महल बनाया जाता है वो कितना टिकता है। मृग जल जो होता है वो कैसा होता है। शास्त्रकार भगवंतों ने इस प्रकार के सुख की भावना को, इस प्रकार की भीतर की जो इच्छाओं को ब्रह्म स्वरूप में बताया है। और ऐसे सुख को काम पुरुषार्थ मानने में आता है। दूसरा जो सुख है वो आत्मा को कर्म और शरीर के बंधन में से, तत्संबंधित अनेक बंधनों में से जब मुक्त कराकर स्वगुणों की जो रमणता का, आनंद का जो सुख होता है। एक सुख जो रहा हुआ है वो सोपाधिक है, दूसरा सुख जो रहा हुआ है वो निरुपाधिक है, अनंत काल तक रहने वाला है। किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है। और ऐसे यथार्थ सुख के साथ में
जो जुड़ान करा देवे उसका नाम है योग। यानी मोक्ष के लिए जो कुछ भी प्रवृत्ति करना, उस प्रवृत्ति का नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। संसारवर्ती जीवों में जिन जीवों की दृष्टि काम भोगों की ओर है, उन सुखों को पाने के लिए अनेक प्रकार के व्यवसाय अर्थ पुरुषार्थ करते हैं। जब सद्गुरु का योग होता है, जब तथा भव्यत्व का परिपाक होता है, तब जीव की दृष्टि परिवर्तित हो जाती। जब इस प्रकार की दृष्टि आत्मा के भीतर में प्रकट होती है, तब भोग सुखों को वो आसार मानता है, नाशवंत मानता है, बंधनभूत मानता है। उन सुखों से वो आत्मा उब गई हुई होती है। अब इन सुखों से मुक्ति पाने की इच्छा और इन सुखों से छुटकारा पाने की और मुक्ति पाने की इच्छा जिनके भीतर में उत्पन्न हो चुकी है, ऐसी दृष्टि को शास्त्रकार भगवंतों ने योग कहा है। यानी जो दृष्टि संसार के सन्मुख थी, उस दृष्टि को मोक्ष के सन्मुख करने के लिए हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ की रचना की है। अब पहले तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि हमें मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो आगे बात करते हैं, नहीं चाहिए तो भाई यहां पर ही विराम को प्राप्त करते हैं। कोई दुकान में जाते हैं, दुकानदार हमें चीज कोई बताता है, चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इमीडिएट बोल देते भाई मुझे इस चीज का कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ऐसी चीज तेरे पास रहे तो मुझे दे, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। तो योग दृष्टि यानी मोक्ष की दृष्टि सबको प्राप्त करने की भावना रही हुई है, तो उनके लिए ये ग्रंथ है। मैंने पहले ही कहा कि जिनको वैसी भावना नहीं है वो 2-3 दिन में आउट हो जाएंगे। हाँ, अभी तो आज का अपना जो मार्केट है वो बढ़ा हुआ है, कल परसों तरसों उसका रेशियो थोड़ा डाउन आ जाएगा, कोई चिंता नहीं है। अपन को 5 रहे लेकिन 5 भी बराबर से समझेंगे तो अच्छी बात है। समझने की इच्छा रखेंगे तो सबको भी समझ में आएगा। एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसे ये बातें समझ में ना आ सके। समझ में आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जीएसटी जब आया बाजार के अंदर, आज से 2-3 साल पहले जब जीएसटी आया था, कुछ नॉलेज नहीं था जीएसटी का। जितने भी बिजनेसमैन थे वो बोल रहे थे कुछ पता नहीं चल रहा। आज भी काफी लोग पता बोलते हैं कि भाई क्या जीएसटी होता है पता नहीं। लेकिन वैसे जीवों ने भी समय जाते जाते उसको सीख लिया। बस उसी प्रकार से योग की जो 8 दृष्टि रही हुई है, जिनको संसार से छुटने की भावना रहे, शाश्वत सुख को पाने की जिसके भीतर में जिज्ञासा रहे, वैसे जीवों के लिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हुआ है। हालांकि अनादि काल से जीव के भीतर में जो संस्कार पड़े हुए हैं और वो संस्कार आत्मा के भीतर में विषम प्रकार के संस्कार पड़े हुए, उन विषम संस्कार यानी ऐसे विपरीत संस्कार उस जीव के भीतर में दृढ़ हुए हैं कि जिस कारण से उसको काम सुख की दृष्टि, अर्थ सुख की दृष्टि सहज से उसमें प्रकट हो जाती है। उसे सिखाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है
और ऐसे जो जीव होते उन जीवों को शास्त्रकार भगवंतों ने भवाभिनंदी कहा है, जिनकी दृष्टि काम की ओर है, जिनकी दृष्टि अर्थ की ओर है, और वैसे जो जीव हैं वो जीव भवाभिनंदी है। लेकिन मोक्ष सुख के और की जो दृष्टि रही हुई है, जो कब प्रकट होती है, तो कि मोहनीय कर्म का जब नाश होता है तब इस प्रकार की दृष्टि प्रकट होती है। हालांकि वो बहुत दुर्लभ है, दुष्कर है, उसे समझने के लिए बारंबार बारंबार प्रयत्न करना पड़ेगा। और ऐसी दृष्टि जिसके भीतर में प्रकट हो चुकी होती है, ऐसे जीवों को मुमुक्षु जीव कहते हैं, जिसमें संसार से छूटने की भावना, जिनमें मोक्ष को प्राप्त करने की झंखना प्रकट हो चुकी होती है। अनंत उपकारी तीर्थंकर भगवंत स्वयं ने स्वयं का कल्याण कर दिया है, लेकिन फिर भी परम करुणा के सागर होने से उन्होंने संसारी जीव को मोह निद्रा का त्याग कराकर मुक्ति सुख की ओर लेकर जाने के लिए इस प्रकार की योग दृष्टि का उपदेश, यानी धर्म का उपदेश परमात्मा ने दिया है। गणधर भगवंतों ने इन उपदेश को शास्त्र के अंदर आरूढ़ किया। पूर्वाचार्य महात्माओं ने आगम में से पदार्थ को ग्रहण कर कर अल्प बुद्धि वाले जीवों के उपकार के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की। और इस प्रकार से जो तीर्थंकर देवों का उपकार, गणधर भगवंतों का उपकार, महापुरुषों का उपकार, और जिनके उपकार के कारण आज ये योग दृष्टि की प्राप्ति हमें हुई है। योग दृष्टि क्या करती है, तो कि आत्मा को मोक्ष के साथ में जोड़ने का काम करती है, और उस प्रकार का धर्म का परिणाम जिसका नाम है योग दृष्टि। जीव जिसके पास में अनेक अनेक प्रकार की ऐसी दृष्टियां रही हुई है, कौन सा जीव कौन सी भूमिका में रहा हुआ है, और उसके लिए अलग अलग उसके स्टेप बाय स्टेप की बात पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने बताई। और इस दृष्टि के ऊपर आज से हम विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ के अंदर हम इन दोनों महापुरुषों को वंदना करेंगे। पूज्यपाद श्री पुरंदर याकिनी महत्रा सुनो 1444 ग्रंथ के रचयिता हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में भावपूर्वक वंदना करते हैं। साथ ही साथ इस ग्रंथ को सरल भाषा में हमारे सामने जो रखने का काम पूज्य महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा ने किया, उनके चरणों में भी वंदना कर कर अब हम यहाँ पर 8 दृष्टि की जो सज्जाएं रही हुई है और उसके ऊपर विवेचना प्रारंभ करते हैं। पहले ही श्लोक के अंदर, पहली ढाल के अंदर शिव सुख कारण उपदिशी योग तणी अड़ दृष्टि रे ते गुण थुणी जिन वीरनो करसु धर्मनि पुट्ठी रे। बहुत सुंदर बात बताई। परमात्मा ने ये योग की दृष्टि क्यों बताई, उसका सामान्य अर्थ हम समझ लेते। गाथा का सामान्य अर्थ समझ लेते कि शिव सुख कारण उपदिशी, मोक्ष के अंदर कारणभूत
ऐसी योग की 8 दृष्टि का उपदेश परमात्मा महावीर देव ने दिया है। किसके कारणभूत बताया? तो कि मोक्ष सुख के कारणभूत। ते गुण थोड़ी जिन वीरनो, यानी ये जिनेश्वर भगवंत के गुण को सुनकर करसु धर्मनि पुट्ठी रे, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे? तो कि धर्म की पुष्टि करेंगे। इस प्रकार से पहले गाथा के अंदर बात बताइए कि भाई योग की दृष्टि किसके लिए? तो कि मोक्ष सुख का कारण है। और ये दृष्टियों से हमें क्या करना है? तो कि आत्मा का पोषण करना है। अब इसकी विवेचना अपन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले दृष्टि यानी क्या? दृष्टि का अर्थ होता है समझ, ज्ञान, बोध, अभिप्राय, आशय, अनेक उसके पर्यायवाची शब्द रहे हुए। यानी समझ हमारी किस प्रकार की है, उसका नाम दृष्टि है। हमारी समझ विपरीत है, हमारी समझ अनुकूल है। दोनों प्रकार की दृष्टि वो दृष्टि में आती है। किसी की समझ सही रहती है, किसी की समझ विपरीत रहती है। एक ही प्रवृत्ति है लेकिन अभिप्राय सबका अलग अलग होता है। एक ही कार्य के अंदर सबके अभिप्राय अलग अलग रहेंगे। धर्म अभिलाषी जीव जो रहेगा उसके अभिप्राय धर्म की ओर झुकता हुआ रहेगा। संसार का इच्छुक जो जीव रहेगा तो उसका अभिप्राय कुछ अलग रहेगा। शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा के लिए जाना है, उस यात्रा को लेकर सबके अभिप्राय अलग। एक सोचेगा काफी दिन से घर के बाहर निकले नहीं थे, चलो जाकर आ जाते, हिल स्टेशन नहीं तो शत्रुंजय गिरिराज है। और दूसरा व्यक्ति वहां पर सोचेगा, जिनकी आत्मिक दृष्टि होगी, वो सोचेगा कि ये गिरिराज कितना पावन है, ये गिरिराज तरण तारणहार है, ये गिरिराज के माध्यम से अनंत अनंत आत्माएं सिद्धि गति को प्राप्त हो चुके हैं और ऐसा ये पावन गिरिराज है। यानी एक ही जगह पर जाना है फिर भी दृष्टिकोण कैसा। रात को खाने के लिए होटल में जाना था, धार्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा और अधार्मिक लोगों का दृष्टिकोण कैसा। बस ये अभिप्राय का नाम ही क्या है? दृष्टि। उसके पर्यायवाची अनेक शब्द रहे हुए। जो जीव की दृष्टि जिस ओर की रहेगी वैसे उसकी प्रवृत्ति, उसकी वाणी, उसके विचार उस प्रकार के रहेंगे। दृष्टि आत्मा की है तो हर एक जगह पर उसको आत्मा ही दिखाई देगी। दृष्टि संसार की है तो हर एक जगह पर उसे भोग सुख ही दिखाई देगी। वास्तव में अपनी आत्मा से पूछे, धर्म स्थानकों में, तीर्थ स्थानों में भी जाते हुए हमारी दृष्टि योग की है कि भोग की है? दृष्टि योग की रहती है कि भोग की रहती है? जिनकी दृष्टि योग की रहेगी वो साधना का सोचेगा, जिसकी दृष्टि भोग की रहेगी वो सोचेगा रूम अच्छी चाहिए, खाना पीना अच्छा चाहिए, सुख सुविधा एकदम बराबर चाहिए। जिस धर्मशाला में रुकते तो उधर आजू बाजू में गार्डन का हरा भरा वातावरण चाहिए। और ये दृष्टि
और एक की दृष्टि हमें अनुकूल, किसमें अनुकूल? धर्म प्रतिक्रमण करना है तो आराम से हम कर सके, पूजा करना है आराम से हम कर सके, सामयिक करना है आराम से हम कर सके, ये धार्मिक जीव की दृष्टि। अपने यहाँ पर जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और श्रीमद राजचंद्र में जो तीर्थ यात्रा पर जाते, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपने यहाँ पर बस तीनों टाइम माल ठोकना है, अच्छे में अच्छा, अच्छे में अच्छा, तीनों टाइम 3 टाइप के पकवान, हाँ, सब कुछ एकदम 32 जाति के पकवान एक साथ में रहेंगे, 56 भोग। और जबकि उनके वहां पर पता है क्या होता है? रोटी सब्जी दाल चावल को छोड़कर 5वीं कोई आइटम आपको मिलती नहीं। खाली जिस दिन पहाड़ यात्रा होगी उसके एक दिन पहले आपको मिठाई मिलेगी, उसके अलावा मिठाई भी नहीं। इसलिए वास्तव में हम कौन सा, कैसी यात्रा में जाना पसंद करें? जहां पर खाने में एकदम मजा रहे, वैसी जगह पर, कि जहां पर आराधना साधना अच्छी करवाए वहां पर। हम 3 साल पहले फागण फेरी के लिए गए थे और वहां पर 5-6 व्यक्ति ऐसे थे जो थोड़े प्रतिक्रमण के इच्छुक नहीं, सामयिक के इच्छुक नहीं, आराधना के इच्छुक नहीं। वो बोलते इनके साथ में तो कभी नहीं जाना, इनके साथ गए तो अपन दुखी दुखी हो जाते, इनके साथ गए तो सुबह 5 बजे उठाकर बोलेंगे चलो प्रतिक्रमण करने बैठो, चलो अब अष्टप्रकारी पूजा करनी, अब सामयिक करना है, अब चलो घंटा भर स्वाध्याय कर लेते, शाम हुई चलो प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण पूरा हुआ चलो अब थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं। ये चीजें किसको अच्छी लगेगी? जिसकी दृष्टि आत्मा के सन्मुख हुई है तो उसमें उसको ये चीजें अच्छी लगेगी। जिसकी दृष्टि संसार के सन्मुख है तो उसे ये चीजें अच्छी नहीं लगेगी। बस कोई जीव की और जैसी दृष्टि होती है ना वैसी उसकी सृष्टि हो जाती। वाणी, गुजराती के अंदर कहावत है कि वाणी वर्तन અને વિચાર એ ત્રણેય એવા હોય કે જેવી જેની दृष्टि એવી એની सृष्टि। जैसी जिनकी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि का सर्जन उसके लिए हो जाता है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी रहेगी, उसकी वाणी ऐसी रहेगी, उसके विचार वैसे रहेंगे। जिन जीवों के अंदर इंद्रिय जन्य सुखों को भुगतने के लिए उसमें ही आनंद को मानकर बैठा है, उन जीवों की दृष्टि संसार के भोगों की और संसार के सुखों की ओर रहे। उनको मुक्ति का सुख आदि की जो बात आएगी तो वो उनको बाधक के स्वरूप में दिखेंगे। हाँ, राग द्वेष अज्ञान आदि दोषों के द्वारा पाप कर्म बंधा कर वो संसार में ही भटकाने का काम करते। और ऐसी दृष्टि को योग दृष्टि नहीं, लेकिन शास्त्रकार भगवंतों ने योग दृष्टि कही है, सामान्य दृष्टि कही है। ऐसे जो जीव होते उसको भवाभिनंदी कहने में आया है। अब तक जो किसके सन्मुख बना हुआ है, किसमें आनंद प्राप्त कर रहा है, तो कि संसार में। जिन जीवों को इंद्रिय जन्य सुख असार नहीं लगा है, इंद्रजन्य सुख ही नहीं लगा है, दुखदायी नहीं लगा है, अनंत संसार के परिभ्रमण के हेतु नहीं लगे हैं, वैसा जीव जो रहेगा वो जीव ओघ दृष्टि में रहे हुए। और वही जीव जब उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा तो वो योग दृष्टि में प्रवेश कर देंगे। शास्त्रकार भगवंतों ने संक्षिप्त में ऐसी 8 प्रकार की दृष्टि बताई है
मित्रा दृष्टि नाम लिखना है तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर में मित्रा दृष्टि है, दूसरे नंबर में तारा दृष्टि है, तीसरे नंबर में बला दृष्टि है, चौथे नंबर में दिप्रा दृष्टि है, पांचवें नंबर में स्थिरा दृष्टि है, छठे नंबर के अंदर कांता दृष्टि, सातवें नंबर के अंदर प्रभा दृष्टि और आठवें नंबर के अंदर परा दृष्टि। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं। मित्रा, तारा, बला, दिप्रा, स्थिरा, कांता, प्रभा और परा, ये 8 दृष्टियां जो है वो मोक्ष के साथ जुड़ान कराने वाली। और 8वीं जो दृष्टि अंतिम नंबर की, वो तो सीधा मोक्ष के साथ जुड़ान, उससे भी प्रभा दृष्टि अधिक काल में मोक्ष के साथ जुड़ान कराएगी। कांता दृष्टि उससे भी अधिक काल के साथ, यानी परा दृष्टि एकदम टॉप लेवल पर है, उसके नीचे नीचे ये सारी दृष्टि है। क्रमशः देखने जाए तो 8 दृष्टि जो है वो मोक्ष का कारण बनती है। जैसे हमें यहां से बॉम्बे जाना है, वर्तमान में तो बॉम्बे का नाम आता है और टेंशन चढ़ता है। खाली बॉम्बे का नाम आया, जिनकी बेटियां बच्चे सब बॉम्बे थे सबको बुला लिया, इधर आ जाओ, बॉम्बे नहीं चाहिए। भिवंडी पूरा का पूरा खाली हो गया। 50% से भी अधिकतर जीव राजस्थान में जा जाकर बैठे। जिनको राजस्थान पसंद नहीं था, जिन्होंने 10-10 साल से राजस्थान का मुंह नहीं देखा था, उनको भी अब राजस्थान अच्छा लग रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि यहां से यदि समझ लो कि कोई स्थान पर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो साधन जा रहा है उस साधन के अंदर आपको बैठना पड़ेगा। अब वो साधन जो है, ट्रेन है कि बस है, एक सब स्टेशन पर रुकती रुकती जाती है, एक जो होती है मुख्य मुख्य जंक्शन पर ही रुकती है, और एक जो होती है कि जहां से प्रारंभ हुई वहां से लेकर अंतिम में ही रुकती है। जो हर एक जगह पर स्टेशन करेगी तो उससे पहुंचने में टाइम लगेगा, और लोकल को जो एक्सप्रेस रहेगी तो उससे थोड़ी स्पीड से पहुंचाएगी। लेकिन जो सुपर फास्ट है वो तो सीधा यहां से प्रारंभ हुई और वहां पर ही सीधा पहुंचाएगी। बस वैसे ही ये 8 दृष्टि है। कोई दृष्टि मोक्ष में जल्दी पहुंचाती है, कोई दृष्टि देरी से पहुंचाती है। पहली दृष्टि को मोक्ष तक लेकर जाने में बहुत कुछ समय लगेगा, दूसरी दृष्टि उससे कम, तीसरी दृष्टि उससे कम, और 8वीं दृष्टि तो अंतर्मुहूर्त में तो मोक्ष की प्राप्ति करवा देगी। तो इस प्रकार से 8 दृष्टियां जो रही हुई है वो मोक्ष की और प्रयाण करवाने वाली है, शिव सुख के कारणभूत है। और ऐसी 8 दृष्टियों का स्वरूप जो आज से हमने जानने का प्रारंभ किया है, उसको वापिस कल अपन आगे देखेंगे। 3:15 का समय था, समय का मैं पक्का हूं, जो समय दिया तो उस समय पर अपन पूर्ण करने के, क्योंकि हर एक के कोई ना कोई कमिटमेंट रहते हैं, और वैसे समय के अंदर यहाँ पर ही हम रुकते हैं। 5-7 मिनट का समय ले लेते, यदि किसी को कोई प्रश्न वगैरह करना रहे तो बोलिए। किसी को प्रश्न है? एक मिनट है, यूट्यूब का बंद कर रहा हूं, 1 ही मिनट। प्रियंका जैन।
प्रियंका जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं है? सब्जेक्ट हार्ड है, लेकिन मोक्ष पाना है तो हार्ड में ही जाना पड़ेगा, और हाँ। हार्ड को भी